लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में हवा एक बार फिर से ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। नवंबर के मध्य तक पहुंचते पहुंचते प्रदूषण ने राजधानी को गैस के चैम्बर में बदल दिया है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। राजधानी के आनंद विहार, विवेक विहार, पंजाबी बाग और ओखला जैसे इलाकों में सुबह 10 बजे तक AQI 420 से 460 के बीच पहुंच गया। यह वह स्तर है जो सामान्य से लगभग 8 गुना खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा पिछले 7 दिनों से लगातार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच झूल रही है। राजधानी की सीमाओं से सटे अन्य शहर भी इसी जहरीली हवा की गिरफ्त में है। गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी हालात लगभग समान है, जहां शुक्रवार को औसत AQI 380 से 450 के बीच दर्ज किया गया। हवा में महीम कण की मात्रा इतनी अधिक है कि कई अस्पतालों में सांस संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। Go through the air quality of the air, and Nikhil, we cannot see the India Gate. I can see a little bit, like it's barely visible from the point where we are standing. But when I had come here, it was completely covered with smog. And it because seems the reason I can tell you is because of dust. The dust levels in Delhi right now is like very high. So the current situation of PM 2.5 here right now is 475 micrograms per meter cube. So the safer limit decided by CPCB is 60 micrograms per meter cube. 60. All right. And right now it's almost touching 500. So it's like 7 or 8 times the amount. Yeah. We also wanted to check what the Sameer app, which is actually being developed by the CPCB, which is the Central Pollution Control Board, that's showing on its app. It is 389 AQI. And there's a difference with, I think this is at 525, the device that I'm holding. The AQI is 525, but on the Sameer app, it's 389. So actually, as per Indian standards, we don't have standards. We cannot show AQI more than 500. Okay. It's what not does there. that mean? Basically, AQI is a number between 0 to 500, and that number comes up when you measure different pollutants, PM10, PM 2.5, SO2, NO2. So based on the readings of these pollutants, you come up with the number, which is AQI. It's a system, air quality index, and as per our system, AQI India, we can only measure up to 500. So above beyond 500 we cannot measure. Yeah. That's the problem. एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी लंबे समय तक नहीं रह सकता। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह खतरनाक स्थिति है। आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे सामान्य लक्षण कई लोगों में देखे जा रहे हैं। ये पोल्यूशन यहाँ पे अभी बिल्कुल सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग लेवल का है, मैं तो कहूँगा। पिछले 10 साल से यही सिचुएशन चल रही है। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड मुझे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखता। खराब सिचुएशन है, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा पूरे सिटीजन से, पूरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो बनाने वाले एजेंसीज हैं, कि एज अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, होलिस्टिक अप्रोच लेके दिल्ली में प्रदूषण का कोई ऐसे स्टेप्स ले कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से बीमारियां देख रहे हैं, वो बीमारियां सिर्फ रेस्पिरेटरी तो है ही है, बट अब और डिजीजेस और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो इसको बहुत अर्जेंट मेजर्स की तरह हमको लेना पड़ेगा। सरकार ने गंभीर प्रदूषण को देखते हुए क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत निर्माण गतिविधि, ट्रक आवागमन और स्कूलों में बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्राथमिक वर्गों में छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। शहर में रहने वाले लोग भी लगातार बदलते जीवन व्यवहार की बात कर रहे हैं। हम कई तरह की चीज़ें भी देख रहे हैं उसमें, तो आपसे उस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। कई जो देखिए, दिल्ली में हमने लगभग
1250 के आसपास साइटों की इंस्पेक्शन करी। उनमें 200 से ज़्यादा साइटों पे हमने नोटिस इशू किए। 50 के लगभग हमने साइटें जो हैं उनको बुक कर दिया, उनकी कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया क्योंकि वायलेशन बहुत बड़ी कर रहे थे और ग्रैब की वायलेशन भी कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन लोगों के जुर्माने लगाए गए हैं। ये केवल कंस्ट्रक्शन के हैं। इसी तरह व्हीकल्स के ऊपर बहुत हैवी हमने पेनल्टीज लगाई हैं। इसी तरह कोई जल बोर्ड और एमसीडी की भी अगर कोई वायलेशन दिख रहे हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद दिल्ली के पोल्यूशन को हर तरीके से करना है। ये जो 10 साल की बीमारियां हैं इनको अभी मुस्तैदी से ठीक करना पड़ेगा। ये जितनी तेजी से हम करेंगे उतनी तेजी से दिल्ली की हवा को साफ कर पाएंगे। और मैं दिल्ली के लोगों को एक आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो पोल्यूशन है हमारा दिया हुआ है, हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने कहा है कि दिल्ली के लोग बताते हैं कि सुबह टहलने निकलते थे, अब वो भी बंद कर दिया गया है। आधे घंटे में आंखों में जलन और गला सूखने लगता है। घरों में एयर प्यूरीफायर चलाना अब आदत सी बन गई है, लेकिन इससे कब तक बचाव होगा पता नहीं। दिल्ली के प्रदूषण में स्थायी कारणों के साथ साथ बाहरी स्रोतों की बड़ी भूमिका है। कहर पर लोगों ने आपबीती भी बताई। एक्चुअली मैं आई हूँ यहाँ पे ऋषिकेश से। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, कल ही आई हूँ और इतना पोल्यूशन है यहाँ पे कि मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। मास्क पहनना पड़ रहा है हमारे को और यहाँ का AQI इतना ज़्यादा है। आप मतलब पोल्यूशन क्या, स्मॉग ही है ये बेसिकली। प्रदूषण तो वही मान लो, साइकिल से हम जाते हैं, आंखों में जलन भी होती है, सांस लेने में दिक्कत भी होती है। जब हमें लोगों ने कितना है तो बच्चों को कितना होगा। सर पॉल्यूशन तो है, ये अब समस्या बन चुकी है बहुत बड़ी, और ऐसी समस्या है जिससे जैसे हम लोग अभी दुकान खोलने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एरिया में। मेरा दुकान है राजा बुक स्टोर, और उसके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब निकलते तो आंखों में मिर्च लगता है, प्लस सांस लेने में दिक्कत आती है। जब हम लोग की इस उम्र में है तो ये दिक्कत आ रही है, तो जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या समस्या आ रहा होगा ये वही जानते हैं या समय जानता है। प्रदूषण तो देखिए सर, दिल्ली की बीमारी बन चुकी है। इस हफ्ते कुल प्रदूषण का लगभग 28% हिस्सा पंजाब और हरियाणा से आने वाली पराली के धुएं से जुड़ा है। हर साल फसल कटाई के बाद बड़ी संख्या में किसान खेतों में बचा अवशेष जलाते हैं। इससे उठने वाला धुआं वायु धाराओं के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों की ओर पड़ता है। दिल्ली की प्रदूषण समस्या बहुपरतीय है। इसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, कंक्रीट की धूल, सड़क निर्माण, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की स्थितियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितनी पराली। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है और तापमान घटने के कारण ऊपरी वायुमंडल में प्रदूषण कण फंस जाते हैं। यह वह मौसम है जब दिल्ली एक कटोरी की तरह बन जाती है। हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता और प्रदूषक नीचे ही रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण का असर केवल स्वास्थ्य पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कुछ डिलीवर सेवाओं ने निर्धारित समय से पहले संचालन बंद कर दिया है ताकि कर्मचारियों को बाहर निकलने से बचाया जा सके। वाहन चालकों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए मास्क अब मजबूरी बन गए हैं। राजधानी की हालत बेहद खराब है। यह केवल दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे उत्तर भारत की चुनौती बन गई है। सभी राज्यों को मिलकर समाधान निकालना होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बार बार चर्चा होती रही है। अदालत ने पहले भी कहा है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता और राज्यों को कठोरता से पालन करना होगा। हालांकि जमीनी हालत बताते हैं कि तापमान उपायों के बावजूद हवा में जहर खुला हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए मौसमी नहीं बल्कि स्थायी नीतियों की जरूरत है। दिल्ली जैसे महानगर में वाहनों की संख्या हर साल लाखों में बढ़ रही है। सार्वजनिक परिवहन के विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहन के प्रसार और प्रौद्योगिकी की निगरानी में कठोरता के बिना स्थिति में सुधार कठिन है। पर्यावरण कार्यकर्ता अंकिता नारायण कहती है, हर साल सरकारें अभियान चलाती है, जागरूकता की बातें होती हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब सख्त जवाबदेही तय होगी। प्रदूषण अब केवल पर्यावरण का नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकट बन चुका है। बच्चों में अस्थमा और एलर्जी के मामले पिछले सप्ताह में 30% तक बढ़े हैं। फार्मेसी दुकानों में इनहेल और मास्क की बिक्री बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में
हल्की ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार की उम्मीद है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत अस्थायी होगी, क्योंकि स्रोतों को नियंत्रण किए बिना हवा साफ नहीं हो सकती। दिल्ली की सड़कों पर सुबह धुंध और धुंधल का पसरा रहता है। सूरज की रोशनी देर से दिखती है और दूर खड़ी इमारतें मुश्किल से नजर आती हैं। यह दृश्य न केवल राजधानी की बल्कि पूरे उत्तर भारत की सांस रोकती सच्चाई है। भारत विश्व के उन शीर्ष देशों में शामिल है जहां वायु प्रदूषण से हर साल सबसे अधिक मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दूषित हवा के संपर्क में रहने से श्वसन और हृदय वर्ग की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। राजधानी के कई नागरिक अब नियमित रूप से एयर क्वालिटी अपडेट देखने लगे हैं। मोबाइल पर AQI ऐप्स खुले रहते हैं और लोग सुबह सुबह यह तय करते हैं कि बाहर निकला जाए या नहीं। बच्चों को पार्क में खेलने से रोक दिया गया है और वरिष्ठ नागरिकों को भीतर रहने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली कई बार दूरियों के सबसे दूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर आई है। यदि प्रशासन, राजनीति और समाज मिलकर ठोस कदम नहीं उठाते तो यह संकट हर साल और गहराता जाएगा। इस बीच दिल्ली वालों की रोजमर्रा की जिंदगी इस जहरीली हवा के बीच जारी है। कुछ लोगों के लिए यह असहजता है तो दूसरों के लिए जीवन का नया सामान्य। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में यह स्थिति बदलेगी या फिर दिल्ली का नंबर आने का मतलब हमेशा गुड़ती हवा और आसमान में धुंध बनकर रह जाएगा। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।